हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। अपने बच्चा वीडियो में रोज़ कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखती हूँ और उसका डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, बाकी जो ऑप्शन हटा देती हूँ जिससे आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक समावेशी विद्यालय क्या होता है? शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। वो ये परवाह नहीं करता कि कौन विकलांग है या कुछ, इन सबको एक समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहता है। चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या किसी तरह से पिछड़ा हो, सबको शिक्षा के समान अवसर देता है। एक शिक्षक को जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चा जब बोलने की कोशिश कर रहा है तभी आप उसको ठीक करने लगो, आप उसी को वहीं रोकने लगो, तो वो बच्चा बोलने से रुक जाएगा और वो उसे लगेगा वो गलत बोल रहा, फिर वो आगे से बोलने की कोशिश नहीं करेगा। तो उसे पहले बोलने दें, फिर उसके बाद में जो गलती हो रही है उससे बाद में आप करेक्ट सेंटेंस करके बोलें, पहले उसको बोलने दें। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह बहुत नर्वस हो जाती है और उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं, उसकी हृदय की धड़कन तेज हो जाती है और वह सही तरीके से आंसर नहीं लिख पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि वह शायद अकस्मात संवेग, मतलब अचानक से जो संवेग है उनका सामना नहीं कर पाती है। अचानक से जब इतना पेपर आता है तो वो इस तरह की उसकी चीज होती है, वो शायद उस संवेग का हैंडल नहीं कर। राजेश राजेश अति पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है, भिन्न भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। होते ना कुछ लोग जिन्हें माता पिता को या शिक्षकों को उनसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही खुद पढ़ते हैं, ठीक है, खुद से पढ़ते हैं। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे किस रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, जो इंटरनली मोटिवेटेड बच्चा होता है उसके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं कि उससे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप पढ़ता है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता यह है बार बार ली जाने वाली परीक्षा है, क्योंकि इससे पता चलता रहता है कि प्रगति हो रही है या नहीं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पहले एग्जाम में बाहर से एक्सटर्नल आता था, लेकिन अब ये कहा कि नहीं, इंटरनली करना है, आपको विद्यालय में ही आकलन करना है। ये ऐसा किस लिए कहा गया? क्योंकि जो बाहर से एग्जाम लेने आता है एग्जामिनर, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। जो टीचर पढ़ा रहा है 1 साल से, वो बेहतर जानता है कि किस बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो एक एग्जामिनर बाहर से आएगा, वो आपको एक दिन में इतना सही जज नहीं कर पाएगा। जो जो टीचर 1 साल से आपको या 2 साल से, जब से आपको पढ़ा रहा है, वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएगा कि वो, क्योंकि वो अच्छे से जानता है आपकी कितनी क्षमता है। एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, तो उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे, मतलब डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। वह उसने किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? उसने सोचा है कि जो विकास होता है एक व्यवस्थित क्रम में होता है। जैसे पहले आपको नंबर सीखने होंगे, 1 2 3 जब आता है तभी तो आप उसके बाद उसका एडिशन, सब नंबर का एडिशन, नंबर का सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इस तरह से सीखते हो ना, तो एक व्यवस्थित क्रम में होता है। तो जब वो बच्चा अगर वर्ग नहीं बना पा रहा है, ठीक है, तो हीरे या डायमंड का फिगर बनाने में तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो वो वर्ग ही सही नहीं बना पाता। इस सिद्धांत पर उस टीचर ने अनुमान लगाया कि इससे विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? जो बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं देते उनको उस जगह बैठाना चाहिए जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके, ठीक। भारत सरकार, आपने देखा होगा, जब आप क्लास में पढ़ते, जो बच्चे नहीं ध्यान देते उनको टीचर आगे बैठा लेता है, वो बोला कि आप आगे आ जाओ। तो ये इसीलिए करता है कि उसका उस जगह से कम ध्यान भंग हो। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। कौन सा विप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? कौन सा? मानवीय, एक मानवीय चीज है। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा क्लास उसमें किस तरह से बच्चों को अरेंजमेंट होना चाहिए? कक्षा में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप।
जो क्लास है उसमें किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं। मान लो डिबेट चल रही है तो 2 पार्ट में बच्चों को बिठा के इस तरह से आप सब कर सकते हो। समूह चर्चा करिए आप, या आप उन्हें अगर पढ़ा रहे हो तो आपको बोर्ड पे पढ़ाना है तो बच्चों को इस तरह से बिठाना कि उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, सुन सकें आपकी आवाज़ को। तो हर उस हिसाब से बिठाना जैसी क्लास में गतिविधि चल रही हो। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उपचार। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि उसका एक ही उत्तर होता है। जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पेपर देने जाते हो तो उसमें एक ही उत्तर होगा, ठीक है, एक ही सही होगा। बाकी जो और आप निबंधात्मक इस सब का कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्यों नहीं आता? क्योंकि इससे सही डिसीजन नहीं हो पाएगा कि किसी को हो सकता है कम नंबर मिल जाए, किसी को ज़्यादा, लेकिन इसमें एक ही आंसर होगा तो अगर जिसका सही उसका सही, जिसका गलत उसका गलत। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है यह मापने हेतु कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? उपलब्धि परीक्षण। आपने पहले सिखाया, फिर आपने उनकी परीक्षा ली कि आपने जो सिखाया उसमें से उनको सीख लिया, ठीक है। तो इसके लिए होता है उपलब्धि परीक्षण। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर कोई बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, असफल हो रहा है उसमें, तो हमें क्या करना होगा? अपना जो सिलेबस है और जिस तरह से पढ़ा रहे हैं या आकलन करना है, जिससे उसमें किसी न किसी चीज़ में तो कमी है जिस वजह से बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। तो हमें एक बार उस पर सोचने की ज़रूरत है कि ये बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो हमें इसे किस तरह की शिक्षा देनी है। कुछ शिक्षण पद्धति। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन हुए। पढ़ते रहिए आप लोग, अपने सपनों को जिंदा रखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।